हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि गुडविल को कैलकुलेट करना कैसे करना है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये जो वीडियो है इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन काइंड ऑफ वीडियो। तो इन डिटेल तो हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक्स बता सकता हूँ मेरी तरफ से, जिसकी वजह से मे बी आपका जो गुडविल का इशू आ रहा होगा या आपको जो गुडविल का डाउट आ रहा होगा वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो देखो ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ये आपको देखने को मिलेगा। एक तो पहला टॉपिक है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा जो टॉपिक है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यानी पार्टनरशिप के तीनों टॉपिक में, और तीसरा जो टॉपिक है आपका डेथ ऑफ पार्टनर। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में। आप सबको पता है कि एडमिशन के अंदर गुडविल के जो टोटल 6 कंडीशंस है, राइट। लगभग लगभग सभी के सभी, रिटायरमेंट में भी अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे 6, और डेथ में भी आप देखोगे 6 कंडीशंस है। मतलब गुडविल की टोटल 18 कंडीशंस है। जैसे कि गुडविल रेज्ड एंड रिटेन्ड, फिर गुडविल रेज्ड रिटर्न ऑफ। रिटायरमेंट और डेथ में आ जाएगा कि रिटायरिंग पार्टनर के एक्सटेंड में गुडविल रेज। इन दोनों में देखो गुडविल की कंडीशन सेम टू सेम है। तो आपको करना क्या है, 6 की 6 कंडीशन लिख लीजिए। 4 देखो मेजर कंडीशंस होती हैं अगर हम रिटायरमेंट और डेथ की बात करेंगे। पहला होता है आपने फर्म के अंदर गुडविल रेज किया। दूसरा कंडीशन होता है रेज करके राइट ऑफ किया। तीसरा कंडीशन होता है आपने गुडविल को रिटायरिंग पार्टनर और डिकीज्ड पार्टनर के एक्सटेंड में रेज किया। और उसके बाद आपने नेक्स्ट कंडीशन आता है रिटायरिंग पार्टनर के एक्सटेंड में गुडविल को रेज करके आपने राइट ऑफ कर दिया। और लास्ट कंडीशन आता है कि अगर आपको गुडविल बैलेंस शीट में दिया है और एडजस्टमेंट में भी दिया है तो दो कंडीशन बनती है, इंक्रीज इन गुडविल और सेकंड बनता है आपका डिक्रीज इन गुडविल। तो कुल मिला के टोटल 6 कंडीशंस है। सेम चीज एडमिशन पे भी अप्लाई होता है। एडमिशन में भी टोटल गुडविल की 6 कंडीशंस है। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन तीनों के गुडविल के अंदर जो भी जर्नल एंट्रीज है वो आप एक जगह लिख लो। अब 2 कॉलम बना लो। यहाँ पे लिख लो उसकी जर्नल एंट्रीज और यहाँ पे लिख लो उसका लेजर पोस्टिंग। तो सबसे पहले एडमिशन की कंडीशंस लिख डालो, दूसरा रिटायरमेंट की 6 कंडीशन लिख डालो, और तीसरा आप लोग डेथ की 6 कंडीशंस को लिख डालो। और उसको एक बार रिवाइज करो, इसका जर्नल एंट्रीज और उसके फिर लेक्चर्स। तो आप 3 बार 4 बार जितने बार होता है अगर आप मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे ये एंट्रीज आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको जर्नल टू लेजर आता है तब तो बहुत ईजी है, आप सिर्फ और सिर्फ जर्नल याद कर लो, फिर आपको लेजर इजीली याद हो जाएगा। और एक चीज़, आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन में गुडविल रेज्ड हो रहा है, कौन से क्वेश्चन में गुडविल रेज्ड होकर राइट ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंडीशंस को आपको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा। अगर आप विदाउट लिखे ऐसे ही रैंडमली पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट होगा। तो मेरा एडवाइस ये है, क्योंकि देखो ये 3 चैप्टर में आ रहा है। एडमिशन भी आप विदाउट गुडविल नहीं कर पाओगे, रिटायरमेंट भी आप विदाउट गुडविल नहीं कर पाओगे, तीसरा डेथ ऑफ पार्टनर भी आप विदाउट गुडविल नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ये तीनों के तीनों कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें गुडविल कैलकुलेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेशन सीख लेना है और इन कंडीशंस को एक जगह लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही सीखने वाले हैं। नेक्स्ट और एक शॉर्ट्स वीडियो में हम कुछ और भी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं समझाया तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बोल सकते हो, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।